आज हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति की, और देश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए, देश की बागडोर किसको संभालना चाहिए, ये आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। और उसी दायित्व को पूरा करने का एक हमारा प्रयास है कि हम अच्छे नेता को चुने और जो हमारे देश को अच्छी दिशा में ले जाएं। जैसा कि आज नरेंद्र मोदी देश की नहीं विदेश की वो बात कर रहे हैं और देश विदेश में उनका नाम है, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी को आप कितना पसंद करते हैं? तुम पसंद कर सकते? हेलो, नरेंद्र मोदी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो निस्वार्थ और आम जनता के लिए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनका व्यक्तिगत नारा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो है भी अपने देश की संपत्ति और देश की सेवा में लगाऊंगा, देश के विकास में लगाऊंगा, देश के विकास में लगाऊंगा और साथ ही उनको गरीबों को वापस करूंगा। तो कल गुजरात में उनका प्रोग्राम था और ये जानते हुए राहुल गांधी गुजरात गए। गुजरात में उन्होंने गंभीर से स्टार्ट किया, तो राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को ऐसी जगह जाने से और विद्रोह भी हो सकता है, और खासकर वातावरण में और गर्माहट लोगों को शांति भंग हो सकती है। इसलिए वर्तमान समय में नहीं जाना चाहिए। बाद में अपने राजनीतिक प्रचार करें। देखिए, लोकतंत्र है, सभी को छूट है, जहाँ सभी जा सकते हैं, मगर ये है कि हम आप आम जनता को तय करना है कि किस अच्छे प्रतिनिधि को चुनना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री के लायक 1% भी नहीं है, बल्कि -% है। मैं किसी भी कीमत में नहीं चाहता कि ऐसे आदमी प्रधानमंत्री बने कि देश और दुनिया, यहाँ के आम जनता खतरे में पड़ जाए और अमन चैन खतरे में पड़ जाए। राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप भी है और हम देखते भी हैं कि विदेशों से जुड़े हुए हैं और देश की हित में कोई काम नहीं करते। विदेशों से उनका संबंध है और वहां जाके नक्सली हमला करवाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? ये देखिए, विदेशी से उनके तार पहले से जुड़े हुए हैं। उनकी माता श्री भी वही विदेश की है और उस कारण भी उन्हें दिली रूप से भारत से प्रेम नहीं है। ना उनकी ये तो खाली की पैतृक विलासिता की देन है कि उनके परिवार वाले राजनीति में जुड़े रहे, जिसका लाभ उनको मिल रहा है। वैसे राजनीतिक गुण उनमें कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने जाति सर्वेक्षण की बात की, अब वो आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिसके पास ज्यादा माल मिलेगा वो बराबर बटेगा। इस संबंध में आप बटे लोगों में देखिए, यह लोकतंत्र है। यहाँ साम्यवाद ये सब चीजें नहीं है यहाँ। इसलिए यह सब चीजें जो जैसा काम करेगा, जितना कमाएगा वो उसका होगा। हाँ, यह बात जो बात भ्रष्टाचारी और साथ में काला धन जो गवर्नमेंट की जानकारी में टैक्स बटा के अगर वो मेहनत करता है तो उसे सक्सेस, उससे कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट की जानकारी में रहे और मेहनत करे और कमाए, देश के लिए कमाए, अपने लिए कमाए, ये अच्छी बात है।
मगर आज की डेट में जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पास कई अरबों खरबों की संपत्ति मिली जो गवर्नमेंट की जानकारी में नहीं है, वो हमारे देश का एक खून घूस के बनाए हैं, उनको मैं तो कहता हूँ जो भी प्रधानमंत्री हो उनको भी ना बख्शा जाए। तो इसके पहले उन्होंने एक ईडी का मामला है उनके ऊपर जो कल फिर खुल गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा तो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस का पैसा ही गरीबों ने क्यों ना बांट दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हमारे देश में एक अकाल 2 साल पहले जो आया था, जिसमें कारण कोरोना के कारण सभी व्यापारी भाई, आम जनता ने अपनी हैसियत के अनुसार सभी ने चंदा उस कोष में दिया था, प्रधानमंत्री कोष में, मगर सोनिया जी ने एक भी रुपया उस कोष में नहीं दिया, क्योंकि अगर वो देश की जनता की मदद चाहती तो कांग्रेस पार्टी से दिलाती, अपने पास व्यक्तिगत भी दे सकती थी चाहे तो, मगर वो नहीं दिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके मन में देश प्रेम की भावना है, इसलिए मैं उनको, उनके पास जो पैसा है, अगर वो जनता को प्रधानमंत्री चाहे, देश के कानून व्यवस्था चाहे, उसे निकालकर हमारे देश का ही पैसा है सबको देना चाहिए और देश के हित और विकास में लगाना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौर में हैं और वो इन प्रकार हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको कोई खर्च करना पड़े, उल्टा सीधा करना पड़े, मार काट करना पड़े, तो क्या ये सफल होंगे इनमें? देखिए, पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस का शासन था तब सोनिया जी को भी प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था, मगर क्योंकि विदेशी महिला हैं, कांग्रेस में भी कुछ उस समय अच्छे लोग थे जिन्होंने ये जाना और समझा और कि इनको बनाना देश हित में उचित नहीं होगा, और उनकी कमेटी ने भी वो पास नहीं किया। तब फिर नरसिंह राव और आपके मिस्टर मुखर्जी, ये सब लोगों ने प्रधानमंत्री बना, सोनिया जी नहीं बन पाई, चाहती तो बन सकती थी, नहीं बन पाई, इसलिए वो राजीव गांधी को भी बनाना गांधी जी को भी उचित नहीं होगा। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी अभी दादा के भी उतारू हो गई हैं और नौखाली में जो हत्याकांड हुआ है विपक्ष, तो वो कहती है यूनियन सिविल कोड नहीं लाया जाएगा यहाँ। तो हाँ, तो यूनियन सिविल कोड तो देश का मामला है और वो हर मामले को छिपाना चाह रही हैं और बंगाल में अपना शासन स्थापित कर रही हैं। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, वेस्ट बंगाल हमारे बांग्लादेश जो हमारे देश का भाग था पहले, वहां से बाहर आज बांग्लादेश दूसरा देश हो गया है। वहां से लोगों को घुसपैठ कराकर हमारे यहाँ वोट की राजनीति के लिए उनको लाकर और उसका दुरुपयोग कर रही है। भोले भाले जनता को वहां परेशान हो रहे हैं और सीधे साधे जो उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं या उनके गुट के लोग हैं, उनके द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा और बांग्लादेश में अनैतिक राज किया जा रहा और अनैतिक शासन करने की पूरी साजिश है। कुछ धर्म के लोगों को संरक्षक देकर बाकी लोगों को वहां परेशान किया जा रहा, जबकि एक्चुअल में हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको आजादी है, सबको अपने धर्म में रहने का पूरा अधिकार है, उसका वहां दुरुपयोग हो रहा है। और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रपति शासन क्यों न लगा दे और इसी तरह वहां भी शांति बनी रहे। तो राष्ट्रपति शासन लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, शासन को चाहे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लगा सकते हैं, लेकिन बदनामी को डरते हैं।
कि देखो इन वक्त के चुनाव के समय उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री चुपचाप है। तो इस बार प्रधानमंत्री को बंगाल में कहां तक सफलता मिलेगी? देखिए, पिछली बार बहुत कम सीटें मिली थी। पहले वहां कम्युनिस्ट शासन था। कम्युनिस्ट शासन के बाद ये हावी ये लोग आई, ममता बनर्जी आई, मगर आज ये है कि बहुत कुछ आम जनता वहां समझने लगी है और इसके कारण अब वहां सीटें मिल रही, इसीलिए और बौखलाई हुई है वो कि मेरा प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, इसलिए आम पब्लिक जो कर रही उसको दबाव बस और वहां राजनीति या लड़ाई झगड़ा करके, और अभी कल की दुर्घटना में ही बम फोड़ कुछ लोग को परेशान किया गया। इससे क्या है, आम पब्लिक को भाग जाती है सब चीजों से ना, वो बचना चाहती है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, जो उनके उपद्रवी हैं वही करवाते हैं सब ये, और आम पब्लिक को वहां से परेशान करके निकालना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। पहले ईडी के ऊपर हमला हुआ, हम सभी जानते हैं, उसके बाद सीपीआई के ऊपर हमला हुआ, तो ममता बनर्जी कहने लगी कि रात में क्यों आए हो, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, तो एक तरफा वो शासन अपना चलाना चाहते हैं। इस पर आप देखिए, पुलिस लोकल पुलिस जो होती है, स्टेट की पुलिस, वो जिस पार्टी का शासन होता है उसके दबाव में रहती है, वह उनका पक्ष में ही काम करती कभी भी। इसलिए यदि अगर आप पाक साफ हैं तो क्यों नहीं जांच कराते भाई, और फिर अगर दिन को जाएंगे तो आप भाग जाएंगे। आज उनके जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो 6-6 महीने से भाग के घूम रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि पुलिस का संरक्षक उनको खुद का है, इसलिए पुलिस नहीं अब पकड़ गए हैं, ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य अगर न पकड़ा जाए तो पुलिस कभी सक्सेस नहीं होगी, इसलिए आदमी को हाथ लगा के जब ही आएगा तभी क्राइम कम होगा वहां। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस को अपने अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, कल के बयान में लालू की लड़की मीसा बाबा, उसका कहना है कि यदि हम जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर होंगे, जेल के अंदर होंगे। देखिए, पहले तो जीत जाए वो सबसे बड़ी समस्या, तो असंभव बात है करने, पहले तो अपनी स्टेट में सांसद कितने ये देख ले, और उसके बाद पूरे भारत में आने की बात तो दूर रही, ये कोसों दूर की बात है। और जब वो जीत के आए भी, मान लो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, किसी में वो न किसी कोई जुर्म, न आज तक उनके ऊपर कोई ब्लेम है, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न किसी भी चीज में कोई चीज, इस वक्त सभी के आगे है। हाँ, तो मीसा बाबू के ऊपर आरोप भी है, उनके पिताजी जेल जा चुके हैं चारा घोटाले में और सजा याफ्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर रह रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन देखा यही जाता है कि हर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, इंडी अलायंस में वो जाते हैं, तो अब उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, लेकिन फिर भी वो अभी बचना चाह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अभी चुनाव का समय है, इसलिए मोदी जी भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर ब्लेम लगेगा कि देखिए जानबूझ के चुनाव के समय को अंदर कर दिया गया, विपक्ष को मौका दिया गया, लोगों को कहने का मौका मिलेगा, जबकि उनके चार खिलाफ ऐसे हैं उनसे आज तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। मगर चूंकि चुनाव के ये 2 महीने का समय है, इसलिए बड़े सद्भावना पूर्वक और किसी तरह मामले को शांत करते हुए धीरे से इस मामले को सुलझाना चाहिए। अच्छा, एकजुट होने के लिए प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने इंडी अलायंस बनाया, और इंडी अलायंस में सभी भ्रष्टाचारी पार्टी जुड़े हैं। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार से जुड़ा ना हो। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी भी आते हैं और उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल।
अर्जुन केजरीवाल जब तक कोई भी प्रूफ नहीं होती तब तक आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। अर्जुन केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, मतलब मामला प्रूफ है, इसलिए वो अंदर है। और आज उनके 3-4 मंत्री उनके और अंदर है, 2-3 और जांच के दायरे में आ गए हैं। 2-3 लोग ने पार्टी छोड़ दी जब उनको भ्रष्टाचार का पता चला है। अभी कल की बात है, उनके बाद उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है और वो इस पचेड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि भ्रष्टाचार वो करे और मैं क्यों फंसूं। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने पाया है कि जो कार्रवाई की है वो कहीं से भी गलत नहीं है। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने सोचा कि आज हम केस लगाएंगे, आज सुनवाई हो जाएगी, लेकिन उनके अधिवक्ता मनोहर सिंह और कपिल सिब्बल काफी बदनाम हो चुके हैं और इसीलिए मामला उस दिन नहीं लगा। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी की हम जनता सुनेंगे और मामले को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया है कि 338 करोड़ रुपए का मनी फेल हुआ है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट मामले को जब देश हित में कोई बात होती है अर्जेंट, तब विशेष बेंच बैठ उसको सुन सकती है, चाहे तो जज लोग। मगर ऐसे अगर सभी नेताओं को सुनने लगेगी तो फिर बाकी आम पब्लिक को न्याय कहाँ मिलेगा ऐसे में। इसलिए उन्होंने समय लिखा 2 दिन, जब वो जेल में ही है तो 2 दिन बाद सुनवाई हो जाएगी, क्या फर्क पड़ना है उसमें। मगर उन्हें धीरज रखना चाहिए और अपने आप को पाक साफ साबित करके दिखाएं आम जनता में। अभी जेल जाने से उनका पहले आती थी और सौरभ भारद्वाज आपत्ति उठा रहे थे कि उनका वजन घट रहा है, बीपी बढ़ रही है, शुगर भी बढ़ रहा है, लेकिन कल की रिपोर्ट्स में उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है, वजन भी 1 किलो बढ़ गया है। तो क्या दिल्ली सरकार जो है जेल प्रशासन उसके हाथ में है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी। ये एक्चुअल में पार्टी सभी को बचाने के लिए, केजरीवाल को बचाने के लिए उनके सहयोगी ये सब बातें बोल रहे हैं। कहीं उनको मेडिकल की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं जैसा कि। और रही बात वजन, जैसा आपने बोला कि शासन द्वारा वजन बढ़ गया है, तो आदमी को एक जगह बैठ के अगर खाना खाओगे तो वैसे ही वजन बढ़ जाएगा। आप बाहर रहोगे, चलोगे फिरोगे तो वजन आपका बराबर मेंटेन रहेगा। इसलिए वो पूरी तरह स्वस्थ है और यह राजनीति करके अपने आप किसी तरह जेल से बाहर जमानत कराना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया। और साथ में खालिस्तान के लिए जो पैसा मिला है उसकी भी जांच बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सारी पोल खुलेगी। जो यह दिल्ली में कोर्ट की राजनीति के लिए फोकट पर बिजली, फोकट पर ये सब करके पहले अपने आप को आईटीओ अधिकारी बताकर मैं बहुत बड़ा स्मार्ट साहब हूँ, अब उनकी समय जब जांच होती है तो सारी पोल खुल जाती है। बिना पैसे के इनकी पार्टी बहुत कम ही लोग हैं। एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो संगठन और एक दूसरे अपने संगठन और समर्पित भाव से चलती है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जिद में अड़े हुए हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे और इस्तीफा इसलिए उन्होंने नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल, मेरा कहना है कि अरविंद केजरीवाल विदेशों से जुड़े हैं, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ और विदेशों से उनका फंड आ रहा है और उनके ऊपर आरोप है कि 138 करोड़ का घपला हुआ है जो विदेशों से फंड आया है। पन्नू ने साफ
कहा है कि इनको पैसा दिया गया है, लेकिन हमारे एक आदमी को जेल से बाहर नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इनका विदेशी से विदेशों से संबंध है? जब तक पन्नू ने जब ऑब्जेक्शन वो लगाया है तो एनआई को जांच नहीं, ये लगी हुई है। एनआई को जांच करना है। हाँ, वो लगी हुई है, जांच कर रही है। अभी तक कहाँ नहीं, अंदरूनी शुरू हो गया। खुलता तो उनको देशद्रोह के अंदर डाल देना। देशद्रोह में जाएंगे, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होगा, आजीवन कारावास होगा और वो जेल उनका अभी दूर तक संभावना नहीं जेल छूटने का। उनको तो जमानत देना ही नहीं। हाँ, जमानत नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली की सरकार बिखर रही है और टूटने के कगार में है, और दिल्ली की सरकार कभी भी जा सकती है। दिल्ली सरकार में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना, तुरंत लगा देना। नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने के पीछे कारण ये है कि सरकार सोचती है कि अभी बदनामी होगी और चुनाव का माहौल है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए जितने भी कागजात हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। और चुनाव के बाद 1 तारीख को काफी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। दिल्ली का शासन तो एलजी के पास है। एलजी के पास होता है, लेकिन एलजी भाजपा के आदमी है, तो वो नहीं चाहती कि अभी बदनामी हो। तो एलजी उनको राष्ट्रपति शासन नहीं लगा के अपने हाथ में अभी ले लिए, अपने हाथ में ले लिए हैं। और इसीलिए उनके मंत्री ने, जो राजकुमार आनंद है, वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो 7 विभाग संभालते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। वो तो मुसीबत होना था, जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचारी ही रहेगा। हाँ, कट्टर ईमानदार बनने वाला बड़ा भ्रष्टाचार निकला, जो कि जनता को उम्मीद नहीं है। हाँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सत्संग भाग लिए, और अब हम दूसरे से किसी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि मोदी जी फिर से 400 पार करेंगे? बिल्कुल पूरा विश्वास है। 400 सीट है एनडीए का। मोदी जी ने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया, ये तो मेरे विचार हैं, लेकिन आपके क्या विचार हैं? 10 साल मोदी जी जो काम किया है वो इतनी मायने में विपक्ष वाले कुछ भी बोले, 70 सालों में जो नहीं हुआ उन्होंने 10 साल करके दिखा दिया। सबसे बड़ी बात वो जो भी पैसा योजनाओं का डायरेक्ट खाता में आ रहा है, भ्रष्टाचार इस मामले में कम हुआ है। प्लस उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सारे चीज़ों को, जहाँ तक सुरक्षा, बॉर्डर की सारी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहाँ सड़कें बन रही हैं, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे हजारों काम इसको पब्लिक देख और समझ रही। मैंने राजीव गांधी को अपने कानों से सुना है कि केंद्र से 1 रुपये चलता है और 15 पैसे मिलते हैं। तो इस संबंध में जब मोदी जी के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने जनधन खाता खोला, और जनधन खाता खोला तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि मोदी जी क्या कर। इस संबंध में आप आज लोगों का उस समय 2 करोड़ के आसपास खाता खुलवाए गए मेरी जानकारी में जो है शुरू में। आज हर किसी के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। गरीब लोग खुश हैं, आम जनता खुश है। हर चीज़ों का जो भी योजनाएं, ट्रेन की जितनी योजनाएं राज्य सरकार में, जहां बीजेपी की सरकार, वहां सारे चीज़ों का आज लोगों को सुलभता से, सहजता से मिल रहा है। ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया।
जो लोगों को दिख रही है। मोदी जी को हराने के लिए एक सप्ताह में इंडी लाइन्स आई है और वो चाहते हैं कि मोदी जी किसी भी हालत से जीत न पाए। तो इंडी लाइन्स को कितनी सफलता? ये क्या है, इंडिया अलायंस की सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो कुछ राज्यों में, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो एक साथ है, पंजाब में अलग अलग, ममता बनर्जी हो या जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये सिर्फ वजूद बचा एक हुए, क्योंकि समझ रही है आम जनता इस बात को समझ रही है कि लोग नहीं है उनका तंत्र बहुत अच्छा चल रहा है, विधान अच्छा, लेकिन अब है कि ये 5 साल है। दिल्ली में वैसे भी केजरीवाल बड़े स्वार्थी निकले हैं और जब से जेल गए हैं उनको कल्पना नहीं थी कि मैं जेल जाऊंगा और मैं फंसूंगा। एक भी फाइल में दस्तखत नहीं किए और जेल जाने से आप क्या समझते हैं? वो तो बहुत धूप लाता चेहरे से टपकता है धूप, और जो उसके साथ पढ़े लिखे जो लोगों को रखा है, उन लोगों अपनी पढ़ाई का फायदा लोगों को बेवकूफ बना, और उनके साथ कोई नहीं है, लोग अब उनको समझ गए हैं। वो देखिए कितना चालाकी से अपने मंत्रियों का सबको विभाग दिया, खुद विभाग नहीं रखा। एक दिन देखिए वो सब फंसे और ये सोचता तो मैं नहीं फंसूंगा। इन कानून कहाँ लंबा होता है, चोर कहीं ना कहीं तो छोड़ता है सबूत। आज वो खुद उस दलदल में फंस गए और उसका उद्देश्य अच्छा नहीं, ये बात पब्लिक समझ गई। तो अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है, अभी राजकुमार आनंद मंत्री थे, 7 विभाग संभाल रहे थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा अरविंद केजरीवाल पर? अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी मेरे को तो लगता है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में टूटन चालू है। इनका आपस में ही अंदर बाजी है जो अभी तक दबा हुआ है, धीरे धीरे उभरे। पहले आदित्य, फिर सौरभ भारद्वाज, जब संजय सिंह जेल से नहीं छूटे थे तो इनका रोज का आदेश पढ़ना, जेल से तो कोई लेटर पढ़ना, संदेश पढ़ना। लेकिन जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं तो आशीष को असम भेज दिया गया। इस संबंध में आपका क्या? अब ऐसा है कि उनका नौटंकी अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और जब से हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का चेहरा देखने लायक है। अब वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए जो जितना गरज के बात करते थे ना, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एकदम सख्त टिप्पणी किया, उसके बाद से उनका हालत खराब हो गई। हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया है कि पहले वो 5 आदमी से जेल में मिल सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और केवल अब 2 ही आदमी मिल सकते हैं। जो ट्रीटमेंट आम जनता के साथ होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल से होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है हाई कोर्ट में, क्योंकि वो जेल में कोई बाहर नहीं है, इतने लोग आए और मिले, फिर कोर्ट का क्या मतलब भाई? ठीक है आपको नहीं हुआ, आरोपित नहीं हुआ, लेकिन आप अभियुक्त हो तो उनको मिले। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ने अभी राहुल गांधी ने अपने कैंपेन में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है और पीएमएलए एक खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो पीएमएलए एक खत्म हो जाएगा, मतलब जंगल राज आ जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अब खुलेआम घूमेंगे। इस संबंध में आपका क्या? ये लोग जो घोषणा पत्र बनाए
उन्होंने पिछली बार 70,000 की वादा किया था, लेकिन पब्लिक से समझ इस बार बोल रहे हैं 1 लाख हर महिला। वहाँ से देंगे, ये बोल रहे हैं कि लागू कर दें, और ही नहीं देश के टोटल बजट बताइए, और देश की जगह में इसमें लागू तो बाकी विकास का काम और भी बहुत सारे कैसे हम समझते हैं। इनको सिर्फ वोट इनको देश से कोई मतलब अपना सत्ता चाहता, कुर्सी चाहता, और लूटना चाहता। बात अपनी समझ गई कि आने वाले इस साल कुछ ये अरविंद केजरीवाल का फार्मूला अपनाए हुए हैं और लालच जो लोगों को इसी तरह अपने पक्ष में मिलाओ और जीतो, तो ये कहाँ तक सफल हो? ये लोग पब्लिक को मूर्ख समझते, पब्लिक को समझ, और इसका अभी विधानसभा चुनाव में भी कोई भी चुनाव में आप पब्लिक समझते, लालच हर जगह नहीं चाहिए। ऐसी की बात केंद्र का चुनाव, ये हमारे देश का चुनाव, कोई राज्यों का चुनाव नहीं, म्यूनिसिपल चुनाव नहीं, ये देश को कहाँ ले जाना है उसका चुनाव को हर पब्लिक अच्छे से समझती है, और कुशल हर चीज पहुँच रही है, एक न्यूज पहुँच रही है, लोग खुद अपना अगर आप कई बार बोलोगे तो बोलते हैं विपक्ष वाले, कई बार तो उन्होंने अपने भाषण में जनता को मूर्ख भी बोल वो कोर्ट के ऊपर हर जगह जहाँ हित में काम बात नहीं होती बताते हैं, और जो उनकी हित में होती है वो अच्छा बताते। ये बात नहीं समझ रहे, सब समझ रहे। तो अब हम चलते हैं, दूसरे लोगों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का।